नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्टर और मॉडल गौरव बाजपेयी से। गौरव बाजपेयी ने ग्लैमर इंडस्ट्री में मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर दूरदर्शन की टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा। उसके बाद क्राइम शो, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, जुर्म और जज्बात के कई एपिसोड में भी एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज रंगबाज 2, साइड मिरर में भी नजर आए हैं। गौरव ने इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बस यूं ही और धाकड़ में भी एक्टिंग की है। तो बहुत जल्द फिल्म जनहित में जारी में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गौरव ने फिटनेस इक्विपमेंट, ओजाज बैटरी, रत्न समाधान समेत कई प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन फिल्म में काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और आज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और मॉडल गौरव बाजपेयी। गौरव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्ते भागीरथ जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप तो बढ़िया ही दिख रहे हैं। थैंक यू सो अच्छा मच। गौरव जी, शुरुआत आपकी मॉडलिंग से हुई है। जी। और तो मॉडलिंग में क्राइटेरिया होता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें, फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है। तो कौन सी उम्र में आपको ये लगा कि मैं अब इसके मॉडल के लिए, एज ए मॉडलिंग काम करने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे एज ए मॉडलिंग शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि आप आगे चल के आप एक्टर भी बने हो, जी। तो क्या पहले से ये जहन में था कि पहले एज ए मॉडलिंग में मैदान में उतरूंगा, उसके बाद फिर एज ए एक्टिंग करूंगा? हालांकि 2-3 सवाल हो गए मेरे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप नहीं एक के बाद एक सवाल का कोई बात जवाब नहीं, मैं दीजिएगा। एक एक करके आपका जी। जवाब देता हूँ। जब मैं स्कूल में था 10th 11th में, तब जो मेरे बड़े भैया हैं वो उन्होंने मॉडलिंग की थी, रैम शो किया था। तो जब उन्होंने अच्छा, आपके रियल बिग ब्रदर? जी 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 मेरे एल्डर ब्रदर हैं। हाँ। उन्होंने तब वो मैं रैम शो देखने गया था। उसके बाद मेरे क्लासमेट्स, मेरे क्लास फेलोज, मेरे दोस्त वगैरह, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट करा, इनकरेज करा कि यार तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी हाइट अच्छी है। एक्चुअली मेरी हाइट शुरू से ही बहुत अच्छी है। कितनी हाइट है आपकी? मेरी 6 फीट है। क्या बात है। हाँ, और मेरे फीचर्स वगैरह देख कर उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज करा कि तुम मॉडलिंग में ट्राई करो। मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया और अच्छा रहा। पहला जो भी मैंने शो किया था वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इनिशियली मुझे दूरदर्शन से ऑफर आया। उस टाइम पर टेलीफिल्म्स होती थी, यदि आपको कि शाम के टाइम दूरदर्शन मध्य प्रदेश पे कुछ 10-12 मिनट की टेलीफिल्म आती थी। तो वहाँ से मुझे ऑफर आया। और कहते हैं ना कि अंदर से एक पैदाइशी शौक होता है एक्टिंग का। तो मुझे बेसिकली शौक हमेशा से एक्टिंग का ही था, बट वो तो लोगों ने मोटिवेट किया, इसलिए मैंने मॉडलिंग चूज की। तो वहां से मैंने दूरदर्शन में टेलीफिल्म में काम किया। उसके बाद मैं रंगमंच की दुनिया में चला गया। तो बिल्कुल मैं हम एक एक करके आएंगे। जी 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 जी। मॉडलिंग की दुनिया की बात करें तो जब आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद फिर क्या क्या आपने, क्योंकि कई आपने रैम शो किए हैं और कई प्रोडक्ट के लिए आपने मॉडलिंग भी की है, तो उसका सफर कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी जानना चाहता हूं। सर बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए तो मॉडलिंग, मतलब ये सारी चीजें, मैं बहुत ही कॉमन फैमिली से आता हूँ, तो ये मॉडलिंग, ये ग्लैमर, ये सब मेरे लिए बहुत नया था। बट जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिला, जो मैंने रैम शोज वगैरह करे, उसके बाद मैंने 2 बार मिस इंडिया के साथ भी वॉक किया है। क्या बात है। जी। नाम तो बताइए। वानिया मिश्रा। क्या बात। और एक सुष्मिता बनर्जी, उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उनके साथ मैंने अलॉन्ग विद देम ने शो स्टॉपर की तरह मैंने वॉक किया, तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मॉडलिंग में प्रिंट शूट भी होते हैं, जो प्रिंट ऐड होते हैं, जिनको प्रिंट मॉडलिंग बोलते हैं। उसके लिए मुझे काफी ऑफर्स आए। जैसे मैंने एक ओजाज, जो बैटरी से चलने वाली जो व्हीकल होती है, जैसे एक्टिवा वगैरह, हम फोटोज में देख भी रहे हैं आप। हाँ, उसके लिए मैंने किया। और मेरी फिटनेस अच्छी है, लीन बॉडी है, तो इसलिए मैंने फिटनेस के भी काफी शूट किए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये भी है, हालांकि एक मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, अभी आपने जो गाड़ी का, एक मॉडल का आपने ऐसे मॉडलिंग तौर पर उसमें काम किया है, तो क्या ऐसे टेस्ट ड्राइव के लिए वो आपको देते हैं कि चलो चेक तो लो, लेकिन गाड़ी में लेके जाओ? नहीं ऐसा कुछ तो खैर नहीं होता कि मजाक कर रहा हूं। हाँ, बट कि हाँ, काफी अच्छा आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देती हैं और आपके लिए एक अचीवमेंट जैसा होता है। तो खैर ऐसे कोई गिफ्ट में गाड़ी वगैरह तो नहीं मिलती है, जो फीस होती है हम लोग के, वही मिलता है उसका। अच्छा, फिर मॉडलिंग के बाद फिर आप करते करते, फिर आप जैसे कि शुरू से ही था कि आपको एज एक्टिंग दुनिया में जाना है, तो दूरदर्शन से भी आपने शुरुआत की। तो क्या इसके पहले किसी तरह के आपने कोई एक्टिंग क्लासेस, या फिर, क्योंकि रंगमंच का हमें पता है कि रंगमंच भी आप करते हैं और रंगमंच से आपने बहुत सारी चीजें वापस सीखी है, तो दूरदर्शन करने के बाद आपने रंगमंच किया था या उसके पहले रंगमंच किया, उसके बाद आपने दूरदर्शन? एक्चुअली मैंने पहले दूरदर्शन पे एक टेलीफिल्म की,
पर हालांकि उस टाइम मुझे एक्टिंग वगैरह तो इतनी आती नहीं थी, मुझे जो भी ब्रेक मिला था मेरे लुक्स की वजह से मिला था। जी। बट जब वो मैंने टेलीफिल्म की तो मुझे पता चल गया कि भाई एक्टर बनने के लिए एक्टिंग ज़रूरी है। हाँ। सिर्फ अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता, या आपकी हाइट अच्छी है जी। या आपके लुक्स अच्छे हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। हाँ। थोड़ा बहुत धक जाएगा धक्के लग के, पर आपको एज एन एक्टर नहीं, और इसमें मैं अगर लुक की बात करूँ, देखिए कि जब कोई भी फिल्म बन रही हो या टीवी सीरियल बन रहा हो तो जी। हर तरह के लुक की जी, आवश्यकता है उसमें, डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली तो ये नहीं कि सिर्फ एक अच्छे लुक वालों के ही काम मिलेगा, हर तरह के लोगों की आवश्यकता है तरह उसमें। के। लेकिन एक्टर होना बहुत जरूरी है। एक्टर होना बहुत अब ज़रूरी है। आपके पास अगर सिर्फ लुक है और आपको अगर दूसरे तरह का किरदार निभाना तो आप कैसे निभाएंगे आप? जी, जी, बिल्कुल सही। एक्टर होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपको एक्टिंग आना चाहिए। बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें लुक्स, हाइट ये सब सेकेंडरी है। बिल्कुल। एडिशनल चीज़ है। यदि हाँ। आप अच्छे दिखते हैं, अच्छी हाइट है तो ये तो सारी आपको चीज़ें आपको जो रोल के जो आपके पास जी। ऑफर हो जाएंगे। तो देखिए Defi- अक्सर हमने देखा है बहुत एक खूबसूरत लड़का है, बहुत खूबसूरत लड़की है, जी। तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सोचेगा नहीं यार इसको गाँव वाली का मत बनाओ यार, हाँ, ये जी। उसमें सूट नहीं होगा। भले जी। वो गाँव वाली का जो किरदार होगा वो एक लीड किरदार होगा जी। और बड़ी खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन बोलेगा नहीं मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो आपको कैरेक्टर है उसके हिसाब से उसमें काम मिलेगा। बिल्कुल, जो कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से अगर आपका लुक्स जा रहे जी। हैं तो ही आपको काम मिलेगा। हम्म। पर बेसिक पैरामीटर्स होते हैं एक्टर बनने के, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्टिंग। जी। यदि आपको एक्टिंग आती है हाँ। तो आप एक्टर बन सकते हैं। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा दिखें या ना दिखें, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग करना बिल्कुल। ज़रूरी है। तो जब मैंने वो टेलीफिल्म की तो मुझे एहसास हो गया कि एक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मोहन द्विवेदी सर हैं मेरे जो गुरु हैं, जी। वहाँ से मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उनके साथ मैंने थिएटर करा। उसके बाद धीरे धीरे मैं ग्रूम होता गया, पॉलिश होता गया। फिर जी। मुझे सीरियल्स ऑफर हुआ, मैंने सीरियल में काम किया। फिर इस तरह से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। जी बिल्कुल। तो जो पहला जो आपने रंगमंच किया था उसमें क्या किरदार था आपका? जी, मेरा एक क्रांतिकारी का किरदार था। मैं क्रांतिकारी बना था। वो प्ले अच्छा, का उसके कुछ संवाद आपको याद होंगे, हालांकि बहुत पुरानी बात होगी। उसके अगर कुछ उसके हाँ, उसके कुछ संवाद तो खैर मुझे अभी याद नहीं तो है। लेकिन हमने बिल्कुल, तो लेकिन बहुत सारे आपने काम किए, कोई संवाद आपको अगर याद जी हो बिल्कुल, मुझे संवाद काफ़ी तो सारे आपका याद जो हैं। भी मनपसंद हो वो एक हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। ओके। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोनोलॉग है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये हाँ। आज की जो सिचुएशन है, कंडीशन है सोसाइटी की, हाँ। उसका बहुत ही मुझे लगता है कि ये उसका मिरर है, उसका जी। आईना है। तो वो संवाद में आप मुझे अगर बिल्कुल आज्ञा बिल्कुल दें बिल्कुल तो डेफिनेटली। लेकिन चाहेंगे कि आखिर उसमें क्या बने आप और क्या डिलीवर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जी, दर्शकों को उसमें बताएं। एक्चुअली मैं एक विडो से शादी करना चाहता हूँ। हाँ। एक लड़की है हाँ। जिसकी शादी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। पर जी। मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं जो उनके फादर हैं उनसे परमिशन लेने आया हूँ, उन्हें Permission। कन्विंस करने आया जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी। तो यदि आप बोले तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ शास्त्री जी, आप शास्त्रों में बहुत विश्वास करते हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश के शास्त्रों में जो भी लिखा गया है, जो भी पढ़ा गया है, वो बहुत पुरानी बातें हैं। आज के समाज में जब एक विधुर अपनी दूसरी तीसरी शादी के बारे में सोच सकता है, तो फिर ये अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं? यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं प्रतिभा से विवाह कर सकूं। आपके निर्देशों की प्रतीक्षा करूंगा मैं। बहुत बढ़िया, हालांकि बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जी खासकर हम रूरल एरिया की बात जी करें, जी जहाँ जी पर इसको लेकर अभी भी अपोज किया जाता है, जो विधवा विवाह को लेकर अभी भी जो समाज है उतनी तरह से खुलकर सामने नहीं आया है कि हाँ अगर ठीक है, कोई अगर लड़की विधवा हो गई है तो दूसरी वो शादी कर सकती है, बिल्कुल जी करना भी चाहिए अगर उसका मन हो तो बहुत सही में आपने उन चीज़ों को आपने एक अपने जो 2-3 लाइन बोली आपने उस संवाद में आपने उसको झलकाया है। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारी आपने फिल्में भी की हैं, वेब सीरीज भी की, फिर कैसा रहा आपका सफर? फिर दूरदर्शन के बाद है, फिर दूरदर्शन के बाद रंगमंच के बाद, फिर उसके बाद आगे सफर कैसे बढ़ा आपका? उसके बाद मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में, भोपाल से। तो आपने ये नोटिस किया होगा पिछले 10-12 सालों में हमारे मध्य प्रदेश ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग्स वगैरह होना चालू हो गई हैं। मुंबई के अलावा फिर भोपाल में भी बहुत सारे काम होते हैं। मुंबई तो ऑब्वियसली हब है ही, बट मुंबई के अलावा भोपाल में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे जब भी शूटिंग्स वगैरह होती हैं तो प्रोडक्शन हाउसेस आते हैं, ऑडिशंस लेते हैं। तो मैंने ऑडिशंस देना चालू किया।
फिर धीरे धीरे मुझे कैरेक्टर मिलना चालू हुआ है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मुझे बहुत लीड कैरेक्टर्स या अच्छे मिले, जी। छोटे से ही शुरुआत हुई। हाँ। पहले मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर मिलना चालू हुआ है, फिर उन्होंने मुझे बड़े बड़े कैरेक्टर्स में चूज़ करना, सेलेक्ट करना चालू कर दिया। तो मैंने फिर दूरदर्शन के बाद सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, क्राइम स्टॉप, जुर्म और जज्बात, फिर वेब सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें, टीवी एड्स, टीवी कमर्शियल, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे टीवी प्रिंट एड्स, इन सब चीज़ों के मैंने ऑडिशंस दिए और ऑडिशंस देता गया और सिलेक्ट होता अच्छा, गया। जो क्राइम शोज है इसमें अक्सर मैं देखा है कोई किसी को मार रहा होता है या फिर कोई मर रहा होता है, तो किस तरह के इसमें कैरेक्टर थे आपके? कई बार मैं मरा भी हूँ और कई बार मैंने मारा भी है। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि लुक्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे हम तो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि लुक्स बहुत मैटर करते हैं। यदि आपका सॉफ्ट लुक है, आपके जो फेस है वो सॉफ्ट है, पॉजिटिव है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको, जी हाँ, कि आपका मर्डर हो गया या आपका वो हो गया, आपके साथ कुछ गलत हो गया। पर ऐसा नहीं है, सिनारियो चेंज भी हो गया है, बिकॉज सोसाइटी में क्या होता है कि अच्छे दिखने वाले भी, बिल्कुल, अगर कोई ऐसा किरदार है कि दिख तो समाज में बहुत बढ़िया रहा है, शरीफ लग रहा है, लेकिन उसके पीछे खुराफाती ऐसे चल रही है कि वो कई जुर्मों का अंजाम दे रहा है। जी जी, तो उसमें भी इंसान दिखता है छुपा रुस्तम, जी, छुपा रुस्तम नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही जिक्र करें तो उन एपिसोड में सबसे आपके प्यारा एपिसोड कौन सा था जो आपके बहुत ज्यादा लगता है कि ये कैरेक्टर मुझे बड़ा मजा आया, मतलब मरने में मजा आया कि मारने में मजा आ रहा था? हाँ, एक्चुअली मेरा एक सावधान इंडिया का एक कैरेक्टर था। उसमें हालांकि मैं मर जाता हूँ, बट वो स्टोरी बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो एक्चुअली रियल स्टोरी है भुवनेश्वर की। जी। उसमें एक नया दूल्हा दुल्हन, नई शादी होती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। देसी बम बनाते हैं ना घर में, उस तरह से गिफ्ट आता है। तो सोचते हैं कि शादी का गिफ्ट है, उसको जैसे ही ओपन करता हूँ मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें अच्छा, आप बता रहे हैं ये रियल सत्य घटना पर आधारित है, तो किसी के साथ ऐसा हुआ? जी, हुआ था एक, मैं उनका खैर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट भुवनेश्वर की उड़ीसा जो है, अच्छा, उन्हीं के रिश्तेदार ने किसी ने वो गिफ्ट भेजा था? जी जी, हाँ, उनकी जो मॉम थी, जो मेरी मॉम बनी थी, जो दूल्हा था, उसकी जो मॉम थी, उनका कोई कॉम्पिटिटर था वो, तो वो उससे जेलसी में उन्होंने इनको मारने के लिए वो गिफ्ट भेजा था। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मैं गिफ्ट ओपन करता हूँ और वो जो मॉम रहती है वो होती नहीं है, तो मेरी डेथ हो जाती है। तो वो जो मेकिंग हुई थी और वो जो मेकअप किया गया था मेरे ऊपर पूरा ऐसा बर्निंग वाला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था। तो वो मुझे पता नहीं क्यों कि वो शुरू से ही वो वाला किरदार मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता है वो जो मेकअप है वो आपके ज़हन में घुसा होगा। जी, वो बिल्कुल बैठ गया है। हाँ, कि एक ऐसी शक्ल, आपको लगा इतने खूबसूरत लड़के को क्या बना दिया। हाँ, वो जो क्रिएटिविटी होती है ना सर, जो आर्टिस्ट लोगों को क्रिएटिविटी बहुत इफेक्ट करती है, मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जी। फिर ऐसे तो खैर ढेर सारे किए हैं। टीवी कमर्शियल करने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, ये बताइए, तो हो गया आप मरे थे जी, और जिसको आपने मारा था उसमें क्या क्या किरदार बना, आखिर क्यों मार दिया था आपने? कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो क्राइम शोज होते हैं उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या कभी क्या हो जाता है कि आपकी वाइफ के किसी के साथ कुछ ऐसा या प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पे स्टोरी बिल्डअप होती है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को शक नहीं होता कि ये बंदा भी वो कर सकता है, इतना सॉफ्ट बताया जाता है, इतना अच्छा वो। तो वैसे ही आपका कैरेक्टर था और फिर आपने जी उस चाकू से मारा था कि बंदूक से? वो तो खैर डिपेंड करता है स्टोरी पे कि उस टाइम आपने किससे मारा था? जी, मैंने चाकू से ही मारा था। हाँ, तो काफी मतलब अच्छा, अक्सर हमने सुना है कि शूटिंग में ये कभी-कभी जो चाकू बंदूक होता है इससे किसी को चोट लग जाती है, लेकिन जो हम लोग समझते सभी नकली होते हैं जिसमें धार नहीं होता है, तो क्या रहता है एग्जैक्टली? धार वाले रहते हैं कि नकली रहते हैं? नहीं सर, बेसिकली धार वाले भी रहते हैं, और यदि धार वाले ना भी हो तो भी वो हैं तो हथियारी। अगर आप उसमें अलर्ट ना रहें, अवेयर ना रहें, तो वो चोट पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसी शूटिंग में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ या ऐसा कोई वाकया? जी, मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ, मैंने अभी रिसेंटली एक अजमेर 92 एक फिल्म आ रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी, वो OTT पे रिलीज होगी। उसमें मेरा एक नेगेटिव शेड्स वाला कैरेक्टर है। तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द शूट ऐसा कुछ सीन था कि वो सीन फ्लोर पे हो रहा था। तो जब हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान को पता नहीं चलता है, वो अपने कैरेक्टर में इतना डूबा हुआ रहता है, इतना अंदर इतना खोया हुआ रहता है कि उसे पता नहीं चलता है।
वो सीन होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मतलब कान में से, हाथ में से ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी ओह! जगह जगह से, मेरा नाखून वगैरह भी टूट गया था। तो कई बार ऐसी चीज़ हो जाती हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं चलता, बिकॉज हुँ। इंसान इतने डूबा रहता है, बिल्कुल हुँ। पैशनेट रहता है कि नहीं यार करना है करना है, लेकिन बाद में एहसास होता है। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। हालांकि क्रू वगैरह वहाँ पे मौजूद रहता है, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, पूरे फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, डिस्पेंसरी वगैरह सब कुछ रहती है, बट अवेयर तो रहना पड़ता है। अवेयर रहना पड़ता है। और जी। हमने एक आध फ़िल्म देखी, उस फ़िल्म का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसमें जो एक किरदार था, जो किसी को उसका एक्टर बनना था, अक्सर वो कहता भाई मार, लेकिन चेहरे पे मत मार, एक्टर बनना है। हाँ तो हाँ ये ध्यान रखना पड़ता है भाई, कहीं पे हाँ मार हाँ ले, हाँ। लेकिन चेहरे पे मत मारना। कई बार ऐसे सीन होता है, इंटेरोगेशन जब होती है जी। तो पुलिस वाले मारते हैं, तो हाँ। हमको ऐसा माइम करना होता है कि हमको लग थप्पड़ रही है। पड़ रहा है, हाँ। हमको ऐसा कहीं गलती, एक्ट मुझे करना लगता है पड़ता है। कभी-कभी गलती से लग भी हाँ, जाती होगी। कई बार नाखून लग जाता है, फिंगर लग जाती है, हाँ। या कई बार थप्पड़ भी पड़ जाता है। जी। बट वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है कि बहुत आप ज़रूरी। मारो और उसी टाइम में अपना फेस इस तरफ करूं, हाँ, साइड फेस करूं, टर्न करो। ताकि लगे ना, दर्शक और ऐसा हाँ, एहसास भी हो जाए ऑडियंस को, बिल्कुल। कन्विंस कर सके हम कि हाँ थप्पड़ पड़ा है। थप्पड़ पड़ा है, और फिर बाकी तो साउंड इफेक्ट तो लग ही जी जाएगा जी उसमें। बिल्कुल, बाकी तो फिर पोस्ट अच्छा, वेब प्रोडक्शन सीरीज में। की बात करें, क्योंकि वेब सीरीज आजकल बड़ी बहुत वेब सीरीज चल रही हैं। वेब सीरीज रंगबाज 2 में और जी साइड मिरर में भी आपने काम किया है, जी, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस था बहुत आपका? अच्छा और था क्या सर। किसमें कैरेक्टर था? रंगबाज में तो मेरा इत्तेफाक से न्यूज़ रिपोर्टर का ही कैरेक्टर अच्छा, था। वाह! जी क्या जी बात जी। है। और ज़ीशान अय्यूब एक एक्टर जी, हैं, बिल्कुल, काफ़ी अच्छे बिल्कुल। एक्टर हैं। उनके साथ मेरा सीन था, तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा एक्टर हैं। हाँ, और उसमें जिम्मी शेरगिल सर भी थे। क्या बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसमें मेरा, हुँ, काफ़ी अच्छा। हुँ। बाकी एक धाकड़ मूवी भी मैंने की है, जी। उसमें मेरा एक सीबीआई एजेंट का रोल है, तो अरे, क्या बात है। जी, तो कंगना जी के साथ था, तो बहुत हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हुँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे ये फ़िल्म्स बनती हैं, हुँ। तो एक्ट के साथ-साथ आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। जी। आप जो किरदार निभा रहे हैं, हुँ। वो तो ख़ैर अरे, जब आपकी पहली बार आपने कंगना को देखा होगा सेट में, आपने मतलब क्या दिल में आह निकली कि आप खो गए, या फिर कुछ क्या 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 फीलिंग थी उस वक़्त आपकी? उनका ऑरा बहुत अच्छा है। हाँ। उनका जो ऑरा है वो बहुत ही अच्छा है। हुँ। जब वो आई थी तो मतलब सेट पे एक माहौल ही चेंज हो जाता है, मतलब हाँ। एक इंसान पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करता है जहाँ जी। पे भी जाता है, तो उनका मुझे ऑरा बहुत प्रभावित हाँ। करता है। उनका ऑरा बहुत अच्छा है। उनका हालाँकि मैं ऐसा दीवाना टाइप जैसा तो कुछ नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन हाँ, यार देख के लगा था कि यार व्हाट अ पर्सनैलिटी, हुँ। क्या शख्सियत है। ऐसे लोग बहुत ही आपको प्रभावित करते हैं और लाइफ बिल्कुल। में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। हुँ। जैसे रिसेंटली अभी सेल्फी मूवी भी शूट हुई है भोपाल जी। में, तो उसमें अक्षय कुमार सर हैं, इमरान हाशमी जी हैं, हुँ। तो अक्षय कुमार सर का बहुत प्यारा हो रहा सेल्फी है। मूवी में भी आपने हाँ, काम किया? जी, 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 उसमें भी क्या मेरा कैरेक्टर उसमें? उसमें भी इत्तेफ़ाक से मेरा जर्नलिस्ट का क्या ही। बात है! जी। तो अक्षय कुमार के साथ आपने जी, अक्षय आप रहे कुमार। उनके साथ हाँ, शूट हाँ, में? उनके साथ मेरा 12-13 दिन का शूट था। क्या बात है! जी, हुँ। तो उनका ऑरा भी बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा ऑरा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करते जी। हैं, माहौल बिल्कुल सेट पे बिल्कुल आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम कर रहे हाँ। हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, जी। वो आपको बहुत ही नॉर्मल कर देते हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, तो ये उनकी खासियत है। कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर उन्होंने हाँ। बहुत हम लोगों को, जितने भी हम लोग एक्टर्स थे, को हाँ। एक्टर्स थे, उनको उनकी काफ़ी तारीफ़ की, भोपाल की बहुत तारीफ़ की हुँ। कि भोपाल का माहौल बहुत अच्छा है, हुँ। और हमारे एक्टर्स की बहुत तारीफ़ की। तो सर बहुत बड़ी बात होती है जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बिल्कुल। आपकी, आपके शहर की तारीफ़ करते हैं, तो हाँ। बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीखने को मिलता है। जी। अच्छा, आपने बताया कि आपने सेल्फी में और एक और फ़िल्म, दूसरी फ़िल्म में जी, रंगबाज 2, इसमें रंगबाज टू आप में। जर्नलिस्ट जी, की भूमिका निभाई जी, थी। जी। तो अगर कुछ संवाद याद हो तो हम सुनना चाहेंगे कि आप कैसे जर्नलिस्ट का आप उसमें आपने एक्टिंग की थी? आप देखिए, जर्नलिस्ट में बनता हूँ मैं, तो जब भी मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, तो हाँ। मैं आप जैसा आप हैं, हाँ। और भी जितने भी हैं उनको हाँ, पूरा एनालाइज़ जो करता रियल हूँ। में है आप उनको ऑब्ज़र्व जी, करते जी, होंगे। जी, जी, जी। वो सबको एनालाइज़ करता हूँ हाँ। कि भाई क्या मतलब किस तरह से आपकी एनर्जी तो होती है, आपने बिकॉज़ उस वक़्त जब आप ये कर रहे थे, पत्रकार का आप रोल कर रहे थे, आपने एनालाइज़ किया था? आपने किसको देखा था? किसको आपने ऑब्ज़र्व किया था आपने? कौन दे से पत्रकार को? मैंने हालाँकि 2-3 पत्रकार को देखा था, हाँ। जिनमें से एक मैं, ऐसी बात नहीं है कि स्क्रीन हाँ। पे हूँ इसलिए आपका नाम हाँ। ले रहा हूँ, आपको भी देखा था अच्छा, मैंने। वाह! क्या जी, बात जी, है। जी, हाँ। आपको भी देखा था। मैंने हाँ। सईद अंसारी जी को भी देखा था। हाँ। बट उस जो मेरा कैरेक्टर था उसमें थोड़ा-सा पिच हाई होनी चाहिए थी, मतलब बहुत ही बिल्कुल। एनर्जेटिक होना चाहिए था। तो ज़रा कुछ हो जाए, कुछ हाँ, हाँ, हाँ। एक पत्रकार, एक एक्टर जब पत्रकार बनता है तो कैसा बनता है?
तो मैं एक संवाद है उसका बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली जनहित में जारी एक फिल्म जो आ रही है, हाँ। उसमें भी एक न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप का ही उसमें मेरा भी आप जी, जी, न्यूज़ उसमें भी रिपोर्टर। सेगमेंट वही है, तो उसमें मेरा एक संवाद है जो हाँ। मैंने यूज़ किया है जी। कि मनोकामना त्रिपाठी जी के इस ऐड ने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। इससे ना पुराने रीति रिवाज और रूढ़ी समाज को एक ठोस टक्कर मिली है, बल्कि कई लोगों की आंखें भी खोल दी गई है। उस वहाँ पर ये जो संवाद था, मैंने हाँ। बहुत हाई पिच पे बोला हाँ। था, बहुत हाई पिच पे, बहुत एनर्जी, बिकॉज वो जो सीन था वो फील्ड पे था, स्टूडियो वाला हाँ, नहीं था। आप तो इस तरह का फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे जी, आप। जी, 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 जी। तो इस तरह का ये संवाद तो कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा लाउड आप ले सकते हैं अपने मन से। कि कैसे आपने सवाल जवाब किया था, हम भी जरा देखें कि एक एक्टर जब पत्रकार बनता है किस तरह से सवाल जवाब करता है। मनोकामना त्रिपाठी जी के इस ऐड ने पूरी मीडिया वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। उनके इस ऐड ने ना ही रूढ़ी समाज को आईना दिखाने का मौका दिया है, बल्कि कई लोगों की आंखें भी खोल दी हैं। अब देखते हैं इस तरह के ऐड से हमारे समाज में क्या परिवर्तन आता है। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। और ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव बाजपेयी, जिसको हम सीधे फील्ड से हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए खास बात यही रहती है कि वो जो नहीं रहता है वो भी बन जाता है। जी। आप सीबीआई, आप ऑफिसर बन गए, आप पत्रकार बन गए, जी। आप तमाम तरह के आपने वो किरदार निभा लिए जो आप जिंदगी में नहीं है। मैं पायलट भी बना हूं, जैसे स्क्रीन पे चल जी, रहा है, बिल्कुल। पायलट भी बन चुका हूं। हाँ। अच्छा, इसलिए वो जो फिल्म थी गोविंदा की फिल्म थी, जी। उसमें वो नए डिफरेंट किरदार में फोटो हाँ। खिंचवाता है। शायद राजा बाबू थी वो, हाँ, राजा कभी बाबू। पुलिस बन जाता है, कभी वकील बन जाता है। तो इतने सारे अगर आपको किरदार निभाने, इतने सारे अगर आपको प्रोफेशनल में अगर आपको काम करना है तो आप एक्टर बन जाइए। जी। आप एक्टर बन के सब कुछ आप कर सारे सकते हैं। सारे आप नेता अपने- बन सकते हैं, जी। बदमाश बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, सब कुछ आप बन सकते हैं। सारी ख्वाहिशें पूरी जी, कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो उदित नारायण है उनके गाए गाने पर भी आपने जी, जी, म्यूजिक जी, एल्बम जी, में आपने उसमें अभिनय जी, किया है। जी, 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 तो कैसा रहता है जब आप एक्टिंग करते हैं तब तो डायलॉग बोलते हैं, फिर यहाँ तो आपको सिर्फ लिपसिंग करनी पड़ती होगी। जी, जी, जी। और आपको उस मूड में, जो उस गाने का मूड, उस गाने के मूड में आना होता होगा। जी। वो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि इतने बड़े सिंगर पद्मश्री उदित नारायण जी की आवाज़ थी जिस पर मैंने जी। परफॉर्म किया, और वो माता जी का भजन था, देवी जी का। जी। तो वो भी एक अलग सा उत्साह था मन में कि ये करना है, तो उसकी मैंने काफ़ी रिहर्सल की थी। और गाना भी बहुत सुंदर है, आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। जी। बहुत अच्छा गाना था, तो उसकी मैंने तैयारी की। उसका हाँ, ये बात अलग है कि जब सॉन्ग के हम शूट करते हैं तो उसमें एक अलग लेवल होता है, एनर्जी का अलग लेवल होता है, उसको परफॉर्म अलग करना पड़ता है, बिकॉज उसमें बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सप्रेशंस बहुत होता है, और थोड़ा लाउड होता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका अनुभव भी बहुत अच्छा था मेरा, बहुत अच्छा था। इन कंपैरिजन टू जो सीन्स होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं, लो एनर्जी पे होते हैं, पर जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। बिल्कुल, जैसे मूड के हिसाब से उन चीज़ों में जाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द मूड। चलिए, जी। बिल्कुल गौरव जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत अरे, करते हैं, धन्यवाद। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और मॉडल गौरव बाजपेयी से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।